नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है उनीब अख्तर अंसारी साहब। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनीब अख्तर अंसारी साहब, आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो सुपर टैक्स का मामला है, जो वफाकी आईनी अदालत का फैसला आया है, इसके बाद FBR का क्या किरदार होना चाहिए और किस तरह टैक्स वसूली करनी चाहिए? 4C पिछले कई सालों से ये एक डिबेटेबल इशू रहा है। 4C में सुपर टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया है, जो 15 करोड़ जिसकी इनकम है उसके ऊपर 4C लगता है। अब इसमें कुछ बैंक्स और काफी कंपनीज आ जाती हैं जिनकी इनकम 150 मिलियन प्लस है, तो उसमें 4C लगता है। पहले हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट दे दिया था कि 4C वे लोग FBR वाले चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दे दिया है कि FBR 4C चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह कई लोगों को नोटिस आना शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों ने जमा करवाना भी शुरू कर दिया है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और 4C चार्जेबल हो चुका है, तो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जो 4C के अंडर अम्ब्रेला आ रहे हैं, तो वो लोग अपने टैक्स को जमा करवाएं, और वो चाहे इंस्टॉलमेंट में जमा करवाएं या वैसे या कुछ जमा करवा दें, वो उनको देना ही पड़ेगा और जमा करवाना पड़ेगा। 4C के दिए बगैर उनकी जान नहीं छुटनी, क्योंकि 4C का टैक्स लागू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और तमाम टैक्स पेयर को 4C देना पड़ेगा। उनीब अख्तर अंसारी साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान IMF की शराइत को पूरा कर सकता है? जो IMF की कंडीशन है ना, वो तो देखिए गवर्नमेंट फुलफिल करती है तो ही जो है ना आगे लोन अप्रूव होता है या इंस्टॉलमेंट इनको मिलती है। और अगर वो कंडीशन फुलफिल ना कर सके तो मेरा ख्याल है IMF इनको अगेन कर्जा या लोन नहीं देगी या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं देगी। तो अब इसकी कंडीशंस की तो बात है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से जानती है कि वो कंडीशन को किस तरह फुलफिल कर रही है, या IMF वो किस तरह अपनी कंडीशन को फुलफिल करवा रही है। थोड़ी सी हार्श कंडीशन भी है इसमें, जैसे कि इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने देनी है उस पर इंटरेस्ट भी वो चार्ज कर रहे हैं। उनकी कंडीशनों में एक टैक्स की जो कंडीशन वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो तमाम जितनी भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं या जो भी टैक्स पेयर्स हैं उससे वो टैक्स इकट्ठा करें, और टैक्स की मद में टैक्स इकट्ठा करके वो उनको आगे से इंस्टॉलमेंट को पे करें। अब FBR जो है वो इसमें मेन रोल प्ले करता है कि जो वो टैक्स को इकट्ठा करने में इन्फोर्समेंट करवा रहा है लॉ के, और इकट्ठा करने में मदद करवा रहा है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं जो उस कानून को लगाते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे से वो टैक्स को इकट्ठा करते हैं। और जितना भी ये टैक्स FBR इकट्ठा करता है उससे मुल्क का निजाम चलता है, उससे इनकी जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनकी सैलरियां जाती हैं, दूसरे इदारे चलते हैं, या IMF की जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो पे होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR को चाहिए कि वो इतनी हार्श कंडीशन या हार्श किस्म की पॉलिसीज को ना अपनाए कि जिससे मुल्क और कौम या जो हमारे यहाँ पे रहने वाले शहरी हैं उनको देने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। FBR को चाहिए कि वो पॉलिसीज को नरम करे, सॉफ्ट करे, ताकि हर जो शहरी है, जो ताजिर हजरात है, जो हमारी कंपनी इंडस्ट्री है, वो आराम से अपना टैक्स पे कर सके, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी IMF की इंस्टॉलमेंट वो प्रॉपर तरीके से अदा करे। उनीब अख्तर साहब, ये भी बताइएगा कि जो सुपर टैक्स का तो फैसला आ गया, आगे 7E का जो फैसला है अभी अदालत में जेर इल्तवा है, आप क्या समझते हैं? 7E का फैसला आ गया, जो सुपर टैक्स तो अशराफिया पर लगता था, लेकिन 7E में तो बेवा भी, गरीब भी बहुत से लोग आ जाएंगे। आप इसको किस तरह देखते हैं? 7E का जो टैक्स है, जैसा कि आप जानते हैं, वो वेल्थ पे लगा था कि जितनी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है। कुछ उसमें एग्जेम्पशन भी थी कि एक प्रॉपर्टी घरेलू एग्जाम्प्ट है, एक बिजनेस की एग्जाम्प्ट है, या उसमें डिफरेंट कंडीशंस थी कि 30 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है वो एग्जाम्प्ट है। तो उससे ऊपर की जो चीजें हैं जो 7E में फॉल करती है, तो उसका डिसीजन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो अगेंस्ट दिया था टैक्स पेयर के, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो टैक्स पेयर के हक में दिया था, FBR के अगेंस्ट दे दिया था। अब वो डिपार्टमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में 7E के केसेस चल रहे हैं। तो जब तक इसका डिसीजन नहीं आता है तो मैं ये समझता हूँ वो अंडर डिबेटेबल इशू है। 7E में ये है कि टैक्स पेयर हजरात वो ये कर रहे हैं, कुछ लोग जिनकी तो रजिस्ट्रियां वगैरह अप्रूव हो जाती हैं, वो जो 7E में फॉल नहीं करते वो अभी जमा नहीं करवा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कई लोगों को नोटिस इशू कर रहा है कि वो 7E जमा करवाएं। जैसे कि हमारे इधर DH सोसाइटी है, वो 7E विदाउट 7E ट्रांसफर नहीं दे रही। इस तरह कई और सोसाइटीज भी हैं वो 7E के विदाउट ट्रांसफर नहीं दे रही हैं, लेकिन कुछ और सोसाइटीज भी हैं जो 7E अभी तक नहीं पूछती, क्योंकि उनको वो रिप्लाई दे देते हैं कि जनाब 7E अभी तक लागू नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस डिसीजन पेंडिंग है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता तो हम 7E पे नहीं करेंगे। तो ये एक डिबेटेबल इशू है। जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन, फाइनलिटी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है, जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं देती तो 7E का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी वो डिबेटेबल है कि वो 7E देना है या नहीं देना। बहुत शुक्रिया उनीब अख्तर अंसारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए
प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।